एक गांव में एक शराबी आदमी था। वह भर दिन बैठकर शराब पीते रहता। शराब पीकर इधर उधर चलता था और गलत सलत बातें बोलता था। शराबी के पास तो बहुत खेत है, लेकिन शराब पीने के चक्कर में खेत में काम नहीं करता है। शराब पीने के चक्कर में कोई भी काम धंधा नहीं करता था। भर दिन बैठकर दारू पीते रहता। इसी के वजह से बहुत कर्जा भी ले चुका था। शराबी के पत्नी थी, वह शिव शिष्या थी, शिव के अपना गुरु मानी थी। घर के जल्दी जल्दी काम खत्म करके उसके पास एक छोटा लड़का था। अपने लड़का को साथ में लेकर शिव चर्चा में चली जाती थी। एक भी दिन चर्चा नहीं छोड़ती, प्रतिदिन चर्चा में जाती है। उसका पति इतना शराब पीता है कि सब फेफड़ा गल गया, दोनों किडनी खराब हो गया, बहुत बड़ा बीमारी हो गया उसको। इसी के वजह से वह एक दिन मर जाता है। वह तो मर गया दीदी, लेकिन गांव के लोग से जो कर्जा लिया था वह वापस मांगने आने लगा सब। बेचारी पत्नी परेशान होने लगी कि कहाँ से पैसा दें, कैसे सबका उधारी चुकाएं। तब वह क्या करती है दीदी, उसके पास जो खेत था वह खेत को बेचना स्टार्ट कर देती है। पहले 1 कट्ठा बेची, फिर 2 कट्ठा बेची, उसी से सब के उधारी चुकाने लगी। ऐसे ही करते करते पूरा खेत को बेच देती है। अब तो सब खेत बेच देती है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, बस रहने के लिए एक घर बच जाता है। फिर भी उसका कर्जा पूरा नहीं होता है दीदी। जिसका जिसका पैसा बचा था वह आते रहता था मांगने के लिए, दरवाजा पर आके गाली गलौज करता था, फिर चला जाता था। अंत में बेचारी करती तो क्या करती, उसको घर भी बेचना पड़ गया। घर को बेच देती है और सबको पैसा चुका देती है। सबके पैसा चुकाने के बाद अपने बेटे को गोदी में लेती है और घर छोड़कर चली जाती है। जाते जाते जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसका बेटा कहता है, माँ माँ, हमको बहुत जोर से भूख लगा है, हमें कुछ खाने के लिए दो। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अभी हम कुछ सोचते हैं, कहाँ से खाना लाएं, क्या करें। उसी पेड़ के नीचे बच्चे को छोड़ देती है और खाना के इंतजाम करने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है उसी जंगल में एक कुटिया है और कुटिया के अंदर साधु बाबा रोटी पका रहे थे। वहाँ पर जाकर बेचारी कहती है, बाबा मेरे बच्चा के खाने के लिए 1 रोटी दे दीजिए। तो साधु बाबा उसे 2 रोटी देते हैं और कहते हैं, बेटी 1 रोटी तू खा लेना और 1 रोटी अपने बेटा को खिला देना। रोटी लेकर अपना बेटा के पास आती है और बेटा को रोटी खिला देती है। उसके बाद 1 रोटी अपने खाती है। खाने के बाद माँ और बेटा उसी पेड़ के नीचे दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही बेटा फिर से खाने के लिए मांगने लगता है।
माँ माँ बहुत जोर से भूख लगा है। बच्चा को तो हाली हाली भूख लगता है। उसको क्या समझ में आ रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है तो माँ को हम तंग ना करें। वह तो अभी बच्चा था, उसको कुछ नहीं बुझा रहा था कि माँ हमको लिए खाना कहाँ से लाएगी। उसको तो भूख लगता था और खाने के लिए मांगने लगता था। माँ कहती है, ठीक है बेटा, दे रहे हैं खाने के लिए। बेटा से कह तो देती है कि खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन सोच रही है कि कहाँ से खाने के लिए दे, क्या दे। रोज रोज तो हम साधु बाबा से नहीं मांग सकते हैं। फिर भी बेचारी करती तो क्या करती, किसके से मदद मांगती। फिर वह कुटिया में ही साधु बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा बस एक बार मेरे बेटे के लिए एक रोटी दे दीजिए। साधु बाबा तो सब जान रहे थे, तब वह क्या करते हैं दीदी, 4 रोटी निकाल कर ले आते हैं और कहते हैं, लो बेटी, एक रोटी खा लेना, एक रोटी बेटा को खिला देना, और तुमको जहाँ पसंद आए जगह घर बनाने के लिए, रहने के लिए, जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पर यह 2 रोटी को जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देना। वहाँ से रोटी लेकर आती है और एक रोटी बेटा को खिला देती है, एक रोटी अपने खाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर उधर भटकने के बाद उसको एक जगह पसंद आया जहाँ बाजार था। बाजार के बाहर ही उसको जगह अच्छा लगा। वहाँ पर गड्ढा खोदती है और 2 रोटी जमीन में गाड़ देती है और सो जाती है। जब सुबह नींद खुलता है तो देखती है कि हम तो जमीन पर सोए थे, खुला सब आसमान था, और यह क्या, यह तो सुंदर महल बन गया और हम पलंग पर सोए हैं। उसका बेटा जब उठता है तो देखता है कि हम किसके घर में आए हैं। सोए थे तो जमीन था और इतना सुंदर घर है, किसके घर में आ गए। फिर वह मन ही मन सोचता है कि मेरी माँ कुछ गलत काम की है, इसी के वजह से इतना सुंदर घर मिला है। जब बड़ा हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है, तो माँ एक लड़की देखकर अपना बेटा के शादी कर देती है। शादी होने के बाद जब चौका पर चुमावन होता है, चुमावन होने के बाद सबके पैर छुआ जाता है, तो चुपके से अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, सबके पैर छूना लेकिन मेरी माँ को पैर मत छूना। वह कहती है कि ऐसा क्यों, आपके लिए तो माँ ही है, माँ ही अकेले पाल पोस कर बड़ा की है, इतना सब कुछ तो माँ ही की है, फिर माँ के बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हैं। कहता है, इतना समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जितना कह रहे हैं उतना ही सुनो, जब समय आएगा तो हम बतलाएंगे। वह क्या करती, अपने पति के बात मान लेती है और सबके पैर छूती है, लेकिन अपने सास के पैर नहीं छूती है।
यह देखकर सास को बड़ा दुख होता है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। सब लोग कहते हैं, अरे बहन, तुम्हारी बहू तो तुम्हारा आशीर्वाद नहीं ली। तब वह कहती है, हाँ बहन, ले ली है ना, तुम सब नहीं देखी है। मेरा आशीर्वाद तो सबसे पहले ली है। बाद में उसका बेटा अपने पत्नी से कहता है, मेरी माँ बहुत बदमाश है, उससे बातें नहीं करना, दूर रहना। मेरी माँ गलत काम करती है। एक साधु बाबा है, उसी से हर बार मदद मांगने जाती है। उसी के बदौलत यह घर बन गया है। उसके मन में गलत विचार आने लगता है। माँ के बारे में तरह तरह के बातें करता है। एक दिन जब माँ शिव चर्चा में जा रही थी तो बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे शादी में तो नया नया कपड़ा मिला है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा साड़ी है, एक साड़ी उसमें से हमको दे दो, जा रहे हैं शिव चर्चा में। बहू कहती है, हम नहीं देंगे, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, आपका बेटा ही मना किए हैं आपसे नहीं बोलने के लिए। सास कहती है, ऐसा क्यों? तो बहू कहती है, आप उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आपको नहीं बता सकते हैं। इतना सुनती है तो उसको बहुत दुख होता है और उसी दिन से वह घर छोड़कर चली जाती है कि जब मेरा बेटा हमको से बातें करने के लिए मना कर रहा है और खुद नहीं बोल रहा है, तो उसको से बातें करने का क्या मतलब है। उसको लिए हम कितना कुछ किए और आज जब बड़ा हो गया तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। यही सोचकर घर छोड़ देती है, घर छोड़कर निकल जाती है। जाते जाते उसको एक शिव मंदिर दिखाई देता है। उसी मंदिर में जाकर रहने लगती है, भगवान के पूजा पाठ करने लगती है। उसी मंदिर में जो फल चढ़ाया जाता था वही खाती थी और रहती थी, भगवान के भजन कीर्तन करती थी। और इधर जो बेटा था, माँ के घर छोड़ने के बाद वह गरीब होते जा रहा था। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब तो उसको खाने के लिए भी दिक्कत होने लगा। फिर काम के तलाश में इधर उधर भटकने लगा, फिर भी कोई काम उसको नहीं मिल रहा था। एक दिन जब काम खोजने के लिए बाहर गया, काम नहीं मिला तो फिर वापस चला आया। आते आते रास्ते में वही शिव मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। उसी मंदिर में जाकर आराम करने लगा तो देखता है कि वहाँ पर मेरी माँ शिव चर्चा कर रही है। तो कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम तुमको गलत समझे। जब से तुम घर छोड़कर गई हो उसी समय से सब कुछ खत्म हो गया, घर में कुछ नहीं बचा है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। काम के तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा है। यह सब तुम्हारी वजह से था और जब से तुम घर छोड़कर गई हो सब घर बर्बाद हो गया माँ।
घर चलो माँ। हम तुमसे गुस्सा थे कि तुम साधु बाबा से हर बार मदद के लिए जाती थी और वही तुमको घर बना कर दिए हैं। तुम गलत काम करती थी। माँ कहती है बेटा हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। जो साधु बाबा तुम कह रहा है वह कोई साधारण साधु बाबा नहीं थे। वह तो स्वयं शिव गुरु आए थे मेरी मदद करने के लिए। उन्हीं के बदौलत से इतना सुंदर घर मिला था, नहीं तो रोटी को जमीन में गाड़ने से भला घर कैसे बन जाता है रातों रात। यह सब तो शिव गुरु के महिमा था और तुम उन्हीं को गलत समझा, तो यह सब तो होना ही था। इसी चलते ऐसा सब हो रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ से माफी मांगता है और माँ को घर लेकर आता है और उस दिन से शिव गुरु पर वह भी भरोसा करने लगता है।